दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की कल की डेट में हुई सुनवाई में क्या कुछ हुआ, बीटेक डिप्लोमा को लेके अगली डेट कब मिली हुई है। वहीं एएसओ लेखपाल लोअर पीसीएस जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती विज्ञापन कितने पदों पे और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। पीटी 23 की वैधता कितने दिन बढ़ाई जाएगी और ऑफिशियली नोटिस कब देखने को मिलेगी। पीटी 23 से और कौन कौन से विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। क्या पीटी 24 का नोटिफिकेशन जारी होगा या सीधे पीटी 25 का नोटिफिकेशन जारी होगा। पीटी 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है, कुछ भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा तिथियां भी इस माह में देखने को मिलेगी। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी उसके पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप किसी भर्ती विज्ञापन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आपके लिए एक सुनहरा मौका फ्यूचर ऑफर सेल, जिनमें आप लोगों को 1 साल की वैधता के साथ 699 की टेस्ट सीरीज महज 615 रुपए में, वो भी अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा 615 में। तो कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा और आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एससी की लगातार परीक्षाएं हैं, रेलवे की लगातार परीक्षाएं हैं, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल परीक्षा हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आज ही ज्वाइन करें, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। वहां से जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और खुद का आंकड़ा करें कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं, उसका सुधार करें और होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जैसी कोई अपडेट निकल के आती है, सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की वैधता को बढ़ाई जाएगी। सबसे पहले ये जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आज नहीं, आज के धीरे धीरे 1 माह पहले से दी जा रही है कि वैधता बढ़नी तय है और पीटी 24 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, अब सीधे पीटी 25 का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो वही अब आपको सामने देखने को मिलने जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आप लोगों को यह ऑफिशियली तौर पे देखने को मिल जाएगा कि पीटी 23 की वैधता को 2 से 3 माह बढ़ा दिया गया है। और जो आप लोगों को बताया गया था भर्ती विज्ञापन को लेके कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कितने कितने पदों पे किस किस भर्ती विज्ञापन का अध्याचन मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। पीटी 23 की वैधता को 2 से 3 माह बढ़ाया जाएगा, 2 से 3 माह। और पीटी 25 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, पीटी 25 का। अब पेड 25 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जनवरी के लास्ट में या फरवरी माह में। यह नोटिफिकेशन आपको पीटी 25 का देखने को मिलेगा। अब रही बात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को किन किन भर्ती विज्ञापनों का अध्याचन मिला हुआ है। अभी कल की डेट में आप लोगों को भी ये जानकारी दी गई थी कि आप लोग परेशान ना होइए, आपको बताया गया कि विज्ञापन जारी होगा तो विज्ञापन जारी होगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितना भी तेजी पकड़ ले, लेकिन जब तक आप लोग रूम से बाहर नहीं निकलेंगे और जाके मांग नहीं करेंगे भर्ती विज्ञापन की, तब तक ये भूल जाइए विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। अभी 2 दिन पहले जब आयोग में 7 जनवरी के दिन बुलाया गया था, तो 2-4 कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए, जैसे लगता है कि और किसी को विज्ञापन की ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग इंतजार करते हैं कि अभी कोई न्यूज़ आएगी, पता चल जाएगी, रूम में हम बैठे हैं, जानकारी मिल जाएगी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात यही है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी मांग करनी पड़ेगी, चाहे वो भर्ती विज्ञापन हो, चाहे रिजल्ट आने वाला हो। अगर आप बाहर निकलेंगे तभी आपको सही समय पे और तय समय पे भर्ती विज्ञापन हो चाहे परीक्षाओं का परिणाम हो, वह देखने को मिलेगा। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के छात्र काफ़ी दिनों से परेशान हैं, लेकिन आयोग में अगर बुलाया जाता है तो कोई दिखता नहीं दूर-दूर तक। यही कारण है कि अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। लेकिन ये है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से यह विज्ञापन आपको 650 के आसपास पदों की संख्या है, यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो विज्ञापन आपको बताया जा रहा है, यह विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पहला विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 650 के आसपास पदों की संख्या है। कुछ जो नए पद हैं वो इसमें जुड़ चुके हैं, 650 के आसपास पदों की संख्या हो चुकी है। उसके बाद दूसरा विज्ञापन आप लोगों का लेखपाल विज्ञापन पेट 23 से आने वाला है। इस विज्ञापन में न्यूज़पेपर में आज से नहीं, आज के धीरे-धीरे 4-5 माह से आए दिन पदों का आंकड़ा देखने को मिलता है। कभी 9,000, कभी 9100, कभी 10,000, कभी 8700। लेकिन सच्चाइयाँ क्या है, ये आप लोगों से आज के 1 सप्ताह 10 दिन पहले ही बताया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिन पदों का अध्याचन मिला हुआ है, वह टोटल जो पद हैं, वह 7900 से लेके 8100 के आसपास पदों की संख्या है। जो अध्याचन मिला है पेट 23 से विज्ञापन लेखपाल का देखने को मिलेगा और इसी माह के लास्ट में। लेकिन पहला विज्ञापन जो आने वाला है वह जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन है। दूसरा विज्ञापन आपको लेखपाल का देखने को मिलेगा और तीसरा विज्ञापन जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन आने वाला है, वह विज्ञापन है टोटल लोअर पीसीएस का पेट 23 के स्कोर कार्ड से। लोअर पीसीएस 1200 से लेके 1500, 1200 से लेकर 1500 पद हैं। यह भी आपको जानकारी दी गई है। यह भी विज्ञापन आपको पेट 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिल सकता है। अब जिस सीक्वेंस वाइज आपको बताया गया है, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, लेखपाल, लोअर पीसीएस,
हो सकता है आयोग अगर तेजी दिखाया गया बदलाव करेगा तो कोई आगे विज्ञापन आ सकता है, कोई 2 दिन 4 दिन बाद विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस माह के लास्ट में लेखपाल भर्ती विज्ञापन, लेखपाल भर्ती विज्ञापन से पहले जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन आने का संकेत अभी तक मिले हैं। लेकिन ये क्लियर है कि पीटी 23 से तीनों विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अब बात आती है एएसओ विज्ञापन। एएसओ विज्ञापन को लेकर जब आप लोगों को जानकारी दी गई थी इस चैनल के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को तकरीबन 1000 के आसपास पदों का अध्याचन मिला हुआ है। अब एएसओ विज्ञापन कब जारी होगा यह भी आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोग प्रयास करेंगे, अभी 50-50% चांस है कि आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए पीटी 23 के स्कोर कार्ड से। अगर आप लोग थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, 1-2 बार आयोग जाते हैं, आयोग के सचिव जी से मिलते हैं, अभी इसी सप्ताह में मीटिंग भी होने वाली है आयोग को जो अस्थायी अध्यक्ष मिले हुए हैं, अगर सब कुछ सही रहता है तो एएसओ का विज्ञापन आपको पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिल जाएगा। 1000 के आसपास पदों की संख्या है, अगर आप लोग थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो। अन्यथा ये विज्ञापन अगर पीटी 23 से नहीं आया तो ये मान के चलिए कि आने वाले 5-6 माह के बाद यानी पीटी 25 का नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, तो कहीं उम्मीद बन सकती है कि विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रयास कर लेंगे तो एएसओ का विज्ञापन आपको पीटी 23 से देखने को मिल जाएगा। ये आपके प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारे कहने से विज्ञापन नहीं आएगा, ना आयोग के कहने से आएगा। आयोग भी कहता रहा है जेई सिविल का विज्ञापन पीटी 22 से देंगे, और काफ़ी ऐसे छात्र थे जो पीटी 23 नहीं दिए थे, यही कारणवश कि विज्ञापन पीटी 22 से आएगा, और विज्ञापन पीटी 22 से नहीं आया, विज्ञापन पीटी 23 से आ गया, और काफ़ी छात्र इसमें आवेदन नहीं कर पाए। तो यह सामने उदाहरण आपके पास है, इसलिए प्रयास कर लीजिए आपको एएसओ का विज्ञापन भी पीटी 23 की स्कोर कार्ड से देखने को मिल जाए। और इस माह में आप लोगों को 2 नोटिस देखने को मिलेगी, 2 परीक्षा तिथि, 2 भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि देखने को किसी भी दिन मिल सकती है, नोटिस किसी भी दिन जारी हो सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग भी आपको 1 से 2 विज्ञापन की देखने को इसी माह में मिल जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग, 2 परीक्षा तिथि और जेई का विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का और लेखपाल भर्ती विज्ञापन, इसी माह में दोनों विज्ञापन का जो संकेत मिल चुका है वो विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीटी 23 के स्कोर कार्ड से। अब रही बात कि कल की डेट में 8 जनवरी के दिन जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की सुनवाई होनी थी, 8 जनवरी के दिन, लेकिन किन्हीं कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की बात चल रही है, जो पेट 23 के स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन रहा है 23 के स्कोर कार्ड से, तो किन्हीं कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई है। अगली डेट मिल चुकी है 10 जनवरी, 10 जनवरी यानी कि कल की डेट मिली हुई है, कल की डेट मिली है 10 जनवरी। अब ये मान के चलिए कि जनवरी माह में ही जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में जो भी, चाहे बीटेक को एलिजिबल किया जाए या बीटेक को बाहर किया जाए, क्या कुछ होता है यह माननीय न्यायालय पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो छात्र वाकई में एलिजिबल हैं डिप्लोमा के, वह लोग इस फेरे में ना पड़े कि बीटेक के छात्र आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। 31,000 आवेदन हुए हैं टोटल, और अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो ये भूल जाइएगा आने वाले 10 साल में आप जेई बन पाएंगे। बातें बुरी लग सकती हैं आप लोगों को, क्योंकि क्यों बुरी लग सकती हैं, अगर यही पेट हटा दिया जाए, पेट 23 हटा के आवेदन अगर लिया गया होता तो ये लाखों में आवेदन होता। बस पेट की वजह से ये आवेदन हुआ कि इसमें केवल 31,000 आवेदन हुए हैं। और उसके बाद अगर केवल डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के केवल 14,500 से लेके 15,000 आवेदन हुए हैं, और बीटेक और डिप्लोमा मिला के टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं। अभी भर्ती माननीय न्यायालय में है, और कहीं ना कहीं पक्ष मजबूत है डिप्लोमा के छात्रों का। अब इसी माह में बीटेक और डिप्लोमा को लेके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बीटेक और डिप्लोमा को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या बीटेक के छात्र एलिजिबल हैं या नहीं है। यह माननीय न्यायालय के फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप लोगों से एक बार और कहा जा रहा है कि आप ये मान के ना बैठिए कि आपकी परीक्षा 1 साल या 8 माह या 6 माह बाद होगी। आपकी परीक्षा बताया गया है कि देखिए पेट की जो कट ऑफ होगी वो 1 नंबर होगी, चाहे बीटेक के छात्र एलिजिबल हो या ना हो। अगर एलिजिबल होते हैं तब भी 1 नंबर रहेगी, और अगर नहीं होते हैं तब भी 1 नंबर रहेगी, क्योंकि आवेदन ज़्यादा नहीं हुए। और बीटेक के छात्र अगर एलिजिबल होते हैं, 31,000 आवेदन है, यह मान के चलिए कि यह पेपर 1 दिन में 2 शिफ्ट में होगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में ही पेपर कराएगा। यह भी लिख लीजिए आप लोग, लखनऊ में पेपर होगा और 2 शिफ्ट में पेपर हो सकता है। जिस भर्ती विज्ञापन में 30,000 से ऊपर आवेदन हुए हैं, उस भर्ती विज्ञापन में पेपर 2 शिफ्ट में होना तय मान के चलिए, 2 शिफ्ट में, जो आयोग की मंशा है। और अगर पेपर 2 शिफ्ट में होता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या कोई भी आयोग हो, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीडीओ भर्ती विज्ञापन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई। मुख्य सेविका में टोटल 35,000 आवेदन हुए थे। 35,000 आवेदन में 35 से 38,000 आवेदन हुए थे। जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठी हुई थी वो केवल 35,000 थी। तो वहाँ पे भी 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई थी। लेकिन वह समय अलग था, यह समय अलग है। पहले 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, नई परीक्षा एजेंसी का चयन हुआ, अब आपके परीक्षाओं में 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। 5वां ऑप्शन कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट करता है। अपने पढ़ाई के साथ थोड़ा भी कोताही ना करिए, गुमराह ना होइए किसी के कहने पे कि परीक्षा 1 साल बाद या 8 माह बाद होगी। आपकी परीक्षा तब भी बताया गया और आज भी बताया जा रहा है कि आप लोग जून माह मान के
अपने परीक्षा की तैयारी करिए, चाहे जेई सिविल के छात्र हों, चाहे एजीटीए के छात्र हों। और ये मौका अगर हाथ से निकल गया एजीटीए के लिए या जेई सिविल के लिए, तो फिर भूल जाइए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4600 प्लस पदों पर जेई सिविल का विज्ञापन जारी करेगा, या फिर 3000 प्लस पदों पे आपको एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा मौका हाथ से ना निकलने दीजिए। आप कंप्यूटर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई एजेंसियों से 2 पेपर कराया है। उन दोनों पेपर को लेके एनालिसिस कर लीजिए, और सब कुछ सही रहा तो इस चैनल के माध्यम से भी एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। अभी थोड़ा व्यस्तता की वजह से क्लासें नहीं आ पा रही हैं, वो अभी आपको फ्री में जानकारी दी जाएगी। तुक्का नहीं मारा जाता यहाँ से, देखिए तुक्का मारने वाला काम नहीं है कि अब हो जाएगा या होने वाला है। आपसे बताया गया था कि 2 से 3 माह वैधता बढ़ेगी पीटी 23 की, तो देखिए अब कल से ये न्यूज सभी चैनलों पे आना शुरू हो चुकी है। बताया गया वही होगा, बस ये थोड़ा इंतजार कर लिया करिए, क्योंकि आयोग के पास और सब कुछ कामें रहते हैं। आयोग और चाहे डीबी हो, चाहे रिजल्ट को लेकर भी व्यस्तता रहती है। आयोग को अस्थायी नए अध्यक्ष भी मिल चुके हैं। अब इस माह में मीटिंग होने वाली है, आपकी परीक्षाओं को लेकर भी, जो विज्ञापन आने वाले उन विज्ञापनों को लेकर भी आयोग अब तेजी पकड़ा हुआ है। तो इसी तेजी में आप लोग भी तेजी पकड़ के निकल लीजिए, नहीं तो जितना दिन आपको, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज में रहते हो, चाहे आप लखनऊ में रहते हो, चाहे आप नोएडा दिल्ली में रहते हो, आपका एक माह का अगर रूम रेंट जोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा जाता है। इसलिए इतना बड़ा मौका अपने हाथ से न जाने दीजिए। और जो 5512 वाले छात्र हैं, 5512 जूनियर असिस्टेंट, इनके लिए इतना बड़ा मौका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भर्ती में इतना बड़ा मौका नहीं मिला। जितने क्रीम लड़के थे, क्रीम लड़के कहने का मतलब ये कि जो वीडियो में जिनका मौका मिल गया, जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका सिलेक्शन 1262 में हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट में, जिसका डीबी का रिजल्ट आने वाला है जनवरी लास्ट फरवरी माह में, और उसके बाद लेखपाल भर्ती विज्ञापन में इतनी बड़ी भर्ती जो थी कंप्लीट हुई, तो वो सब कैंडिडेट यहाँ नहीं आएंगे परीक्षा देने। यह भी मौका आपके पास बहुत अच्छा है। जूनियर असिस्टेंट बनना हो तो 5500 से 12 पदों में लग जाइए, मई माह में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। और बाकी परीक्षाओं को लेकर एक नई वीडियो हम ला रहे हैं बहुत जल्द, उसी के अकॉर्डिंग आपको परीक्षा लगातार देखने को मिलेगी, जैसे बताया जाएगा। पढ़ाई में थोड़ा भी कोताही ना करिए। आपको 1-2 बार मौका मिलता है, इसके बाद मौका नहीं मिलता, मौका पे मौका नहीं मिलेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इतना तेजी कभी नहीं लाया था जितना तेजी से परीक्षा करा रहा है। बाकी जैसी भी अपडेट होगी, बाकी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, और नई कोई अपडेट आयोग से निकल के आती है तो आपको सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। अगर चैनल पे नए हो, आपको लग रहा हो कि हाँ जानकारी सही मिलती है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए ग्रुपों में, ताकि लोग जुड़ सके। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।